साथियों नमस्कार। मैं आप सभी का स्टडी आईक्यू एकेडमी के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों आशा करता हूं कि आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आने वाले कुछ ही समय में आपकी पटवारी परीक्षा होने वाली है। इसकी तैयारी बहुत अच्छे से और मजबूती के साथ कीजिएगा, क्योंकि निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ें, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जी हाँ दोस्तों, वर्तमान समय में आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, ठीक है, वे कई बार हमारी निंदा करेंगे कि इतने समय से तैयारी कर रहा है, अभी तक हुआ नहीं है, क्या हुआ, पूछेंगे बार बार कब है एग्ज़ाम, क्या कर रहे हो, कहीं जॉब कर रहे हो क्या, नहीं कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो, किसकी तैयारी कर रहे हो। तो वो सब निंदा करने वाले हैं और उनको अगर सबक सिखाना है दोस्तों तो आपको सेलेक्ट होना है। और जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा तो वो निंदा जो करने वाले थे वो अपनी राय को बदल देंगे और क्या कहेंगे कि रात दिन इस लड़के ने तैयारी की थी। ठीक है ना। तो अगर निंदा करने वालों के मुंह पे ताले लगाने हैं दोस्तों तो वर्तमान समय में हमें मेहनत करनी पड़ेगी, न कि फालतू बात करें। फालतू बात नहीं करना है। फालतू अगर हम बात करेंगे तो निंदा करने वाले बस यही कहेंगे हाँ हमने सही कहा था। ठीक है ना। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ मैथ से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अधिक से अधिक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी बातें हैं, अच्छे प्रश्न हैं, वो सभी साथियों तक पहुंच सके। तो दोस्तों देखिए, जैसे पहला प्रश्न क्या है, यदि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तथा यदि श्याम 10 वर्ष पहले राम से 10 वर्ष बड़ा था, तो यहाँ प्रश्न क्या है, श्याम जो है वो राम से 10 साल पहले 10 साल बड़ा था। साथियों एक बात ध्यान रखिएगा कि एज डिफरेंस में कोई चेंज नहीं होता है। एज डिफरेंस में कोई भी चेंज नहीं होता है, नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। कभी भी एज डिफरेंस मतलब देखो, अगर सपोज आपका भाई है, अगर आपका भाई आपसे सपोज 2 साल छोटा है तो 5 साल पहले भी वो 2 साल ही छोटा था और 10 साल बाद भी वो आपसे 2 साल छोटा ही रहेगा। सपोज अगर उसकी एज, आपके भाई की अगर आयु 8 साल है तो आपकी 10 साल है। अगर उसकी एज 18 साल होगी तो आपकी 20 साल होगी, उसकी 26 होगी, आपकी 28 होगी, आपकी 40 होगी, उसकी 38 होगी। इसका मतलब जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा। तो हमारे पास काम की चीज़ क्या है, यहाँ पे वर्तमान अनुपात दे रखा है कितना, 3:5। 3:5 का मतलब डिफरेंस कितना है इनका, 2 का। और 2 का डिफरेंस किसके बराबर है, 10 के बराबर। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 5। इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, राम की आयु क्या होगी, कब, 10 वर्ष बाद राम की आयु। कई बार देखो परीक्षा में हम सीधा देखते हैं राम की आयु क्या होगी, तो एक यूनिट की वैल्यू 5, यानी कि 5 × 3 15, और सीधा हम क्या कर देते हैं, टिक कर लेते हैं ए पे। पर आंसर क्या है, ये गलत दोस्तों। यहाँ क्या पूछा है हमें, 10 वर्ष बाद, यानी 10 वर्ष बाद, यानी कि 15 में 10 साल छोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 साल हो जाएगा। ठीक है ना। तो सी वाला जो आंसर होगा वो राइट होगा। क्यों, क्योंकि वर्तमान आयु नहीं पूछी, यहाँ क्या पूछी है, 10 साल बाद राम की आयु पूछी है। तो राम की आयु जो है वो कितनी होगी, 25 साल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। रेशियो वाला है, रेशियो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना, उसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा। रेशियो कैसे बनाते हैं उसको भी आप अच्छे से सीख लीजिएगा, ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये भी अच्छा प्रश्न। देखो एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इस टाइप का एग्जाम में हमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बस ये है कि हम देखो इसमें क्या होता है, ऑप्शन में कई बार हम यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। ठीक है ना, तो ऑप्शन को भी सही ढंग से देखें, बिल्कुल हमारे आँखों का इस्तेमाल सही से करें। ठीक है, तो जो पहला प्रश्न है वो क्या है, देखिए, यदि ए बी का 20% तथा सी बी से 25% अधिक है, तो ऐसे केस में आप भले चाहो तो सीधा रेशियो बना दो। देखो ए और बी, ठीक है, ए और बी का रेशो कितना बताओ पहले। ए बी का 20% है, 20% का मतलब कितना होता है, 1/5, यानी कि एक और ये कितना हुआ, 5, ए और बी। ठीक, सी बी से 25% अधिक है। 25% का मतलब होता है 1/4। सी बी से किससे, तो बी कितना हुआ, 4, बी कितना हुआ, 4, और ये 25% मतलब इतना ज़्यादा है, इतना 1 ज़्यादा है, तो ये कितना हो गया, 5। ठीक है, तो इसमें दोस्तों ये ध्यान रखिएगा, हमारे जो वेरिएबल जो रिपीट हो रहे हैं उनका रेशो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि ये 5 है, ये 4 है, इनको सेम करना है हमें। ठीक है, इनको सेम करने के लिए क्या करो, या तो आप इनका एलसीएम लो या इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्या था, वापस से नोट करता हूँ, ए और बी का जो रेशो था वो कितना हो गया था हमारा, ए बी का 20%, 1/5, और फिर मैं लिखा था सी बी से 25%, यानी 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसका रेशो सेम बनाना है। रेशो सेम बना, ये 5 है, ये 4 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे किससे करो, 4 से, यहाँ किससे करो, 5 से।
ठीक है। तो ऊपर 4 यानी कि 4 20 और ये 20 और 25, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के देखो मोर लेस वाली बात हमेशा जुड़ती है, क्या जुड़ेगा? जो अंश में होगा वो। ऑफ वाली बात जो रहती है वो एज इट इज़ रहती है, मोर लेस वाली बात हमेशा जुड़ती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। इस टाइप से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप के जो प्रश्न हैं इनको अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छा परफॉर्म कर सकें। ठीक है साथियों। दोस्तों एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि हम ये चाह रहे हैं कि आप में से कोई स्टूडेंट अगर मैथ्स पढ़ना चाहे, जिसको अगर कन्फ्यूज़न होता है, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, और अगर वो चाहता है कि एग्ज़ाम तक, अभी से एग्ज़ाम तक रेगुलर वो 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना, उस हिसाब से अगर उसको हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करवाएं, ठीक है, ऑनलाइन मतलब बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ाएंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल बेसिक से मैथ्स का जितना भी कोर्स है पूरा कंप्लीट। ठीक है, जैसे हम चाह रहे हैं कि आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कराएं 1-to-1 इंटरेक्शन के साथ में, जिसमें क्या है कि सपोज़ आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सीधा आप पूछ सकते हो। ठीक है ना। तो उसके लिए हम आपको क्लास प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको हम मैथ्स जो है वो पूरा कंप्लीट कराएंगे। मैथ्स और रीजनिंग मतलब 45 क्वेश्चन है। पटवारी में जो मैथ्स और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो 45 प्रश्न है। ठीक है, तो इन 45 प्रश्नों को आप बहुत अच्छे से कर सको, उसकी रेगुलर प्रैक्टिस, मतलब मैथ्स पूरा प्लस रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट प्रश्न भी साथ में करेंगे, मैथ्स करेंगे पूरी, और इसके साथ साथ में हम कंप्यूटर को भी देखेंगे, कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, मतलब मेन फोकस तो हम मैथ्स पे करेंगे जिससे कि सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए, प्लस रीजनिंग के भी महत्वपूर्ण प्रश्न, कंप्यूटर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न रोज़ की रोज़ डेली चर्चा करेंगे। ठीक है, साथ ही साथ आपको अदर जो विषय हैं, जितने भी विषय हैं जो पटवारी में आ रहे हैं, चाहे आप राजस्थान पॉलिटी ले लो, इंडियन पॉलिटी ले लो, ठीक है, ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लो, तो उससे रिलेटेड भी हम जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको हम आप तक प्रोवाइड करवाएंगे। तो उसके लिए ये है कि अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड हो, जिसको मैथ्स पढ़नी हो, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और उससे कांटेक्ट करने के लिए उसके बाद हम आपको 1-2 क्लास का, 2-3 क्लास का, जो भी जैसा भी आप चाहोगे उसका हम डेमो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो अपन आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे, और नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जैसा भी आपको सही लगे वैसे हम कर सकते हैं। तो ये हम चाह रहे हैं कि आपको एक प्लेटफॉर्म दे दें जिसके ज़रिए आपकी तैयारी अच्छी हो। और लास्ट टाइम है, देखो कई स्टूडेंट की कॉल और मैसेज आए थे हमारे पास कि सर हमारा क्या है कि ऑफलाइन क्लास चली नहीं थी, ठीक है, कई सारे हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, तो क्या करें। तो उसके लिए देखो अभी वर्तमान कोविड की हालत को देखते हुए तो न तो हम कहीं ऑफलाइन क्लास में जाएंगे, हमें सेल्फ स्टडी करनी है। तो रोज़ का 1 घंटा 1.5 घंटा, है ना, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे जैसा भी हो, जो भी अच्छा रहे हमारे लिए सूटेबल, तो उसके हिसाब से हम करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए ये रहेगा आपके लिए कि अभी अगर वर्तमान में अगर आप जुड़ जाओगे तो आपकी क्या हो जाएगा कि रेगुलर हैबिट हो जाएगी, जिससे क्या है कि रेगुलर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, 15 20 25 जो भी क्वेश्चन, प्लस PDF हो जाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा सब चीज़ें। ठीक है, उससे क्या है कि एक रेगुलर कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो एग्ज़ाम तक हमारे लिए ठीक रहेगा। तो उसके लिए आप एक बार हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर एक बार आप हमसे कांटेक्ट करके आपका रजिस्ट्रेशन करवा लोगे कि हाँ सर मेरे को ज्वाइन करना है, तो एक 2-3 क्लास का हम आपके लिए डेमो प्रोवाइड करवा देंगे। और वो अगर आपको समझ में आता है तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे इस टाइप की जो क्लास चल रही है यूट्यूब पे, उसको आप देख सकते हो। नहीं कोई चाहता है कि नहीं सर मेरे को पूरा बेसिक से ही पढ़ना है ना, कैसे क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग, जैसे सपोज अगर हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, जैसे रेशियो पढ़ेंगे, पूरा रेशियो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पिछली बार क्वेश्चन कैसे आए, ठीक है, उसकी फिर प्रैक्टिस। ठीक है, मतलब वो टॉपिक चलेगा कम से कम 4 से 5 क्लास तक। फिर चलेगा सपोज हमारा एज वाला, फिर हम पार्टनरशिप, ऐसे प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ये सब। जैसे फिर साथ में रीजनिंग कुछ क्वेश्चन देख लिए, जैसे कोडिंग डिकोडिंग कर लिए, ठीक है, ब्लड रिलेशन कर लिया, सीडिंग पजल कर ली। तो एक दोस्तों आपकी क्या है रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी। फिर सपोज कुछ 4-5 क्वेश्चन हमने कंप्यूटर के भी देख लिए, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के आपकी तैयारी कैसे बेहतर हो उसको ध्यान में रखते हुए हम ये करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हो। अगर कोई चाहता है कि इस तरह से वो तैयारी करे ऑनलाइन, है ना, ऑनलाइन ऐप के माध्यम से हम आपको ऑनलाइन क्लास हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, चाहे वो ऐप हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो उसके जरिए। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं तैयारी करना तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर एक बार नोट कर लीजिएगा, इस पर आप कॉल कर लीजिएगा या मैसेज कर लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर है, एक तो है नंबर नोट कर लीजिए 8290
8290372372 ठीक है, ये नंबर है 8290372359। एक नंबर तो ये नोट कर लीजिए 8290372359, और एक नंबर और नोट कर लीजिए, एक नंबर है 807 ठीक है। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे है ना, फर्स्ट नंबर जो है वो मैंने नोट कराया और एक नंबर ये अल्टरनेट। तो बिल्कुल अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से मजबूती के साथ में कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट और बहुत ही बेहतरीन और अच्छे वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।